यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बाइक आ गया। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 8 मोशन और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन का पार्ट सेकंड। तो देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट में क्या क्या नोट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, बट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया हो वो जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन बॉडी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट is an vector quantity where distance is an scale quantity. डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कितना मोशन हुआ है एक ऑब्जेक्ट का वो डिस्क्राइब करते हैं। एंड टू लोकेट दिस फाइनल पोजीशन इन रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन के रेफरेंस में उसकी इनिशियल पोजीशन बताते हैं। तो हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूव टू राउंड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये एक सर्किल है, उसकी रेडियस आर है। एक ऑब्जेक्ट ने उसके दो राउंड लगाए, तो हमें पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सरकमफ्रेंस चाहिए होगा सर्किल का। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और हमने 2 से इसको इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि इसने दो राउंड लगाए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। जो इसका सर्किल का जो डिस्टेंस हुआ ना वो हुआ है 88/7, मतलब 88/7 आर डिस्टेंस ऑफ सर्किल। और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करा फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल भी हमारे यही आया, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और इसका फाइनल पॉइंट भी ये है। सो दैट्स व्हाई इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सेकंड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूव 2.5 राउंड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसने ना 2 और आधा मतलब 2.5 राउंड काटे एक सर्किल के जिसकी रेडियस 5 मीटर है। तो हम पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, उसने दो राउंड काटे हैं, तो अपन 2πr प्लस 2πr प्लस हाफ इंटू 2πr, मतलब उसने दो बार तो सर्किल के राउंड काटे हैं, है ना, और एक बार उसने सर्किल का आधा राउंड काटा है। तो अपन इसको 2πr इंटू 1/2, मतलब अपन एक बार इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.42 प्लस 3.42 प्लस 31.42, तो टोटल जो डिस्टेंस इसका कवर हुआ है वो हुआ है 78.50 मीटर। इसका टोटल डिस्टेंस 78.50 मीटर कवर्ड हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट 2r है, क्योंकि उसने 2 सर्किल्स के चक्कर लगाए थे, 2 राउंड्स लगाए थे। तो 2r रेडियस में 5 थी, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 मीटर, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगी। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो हम चलते हैं हमारे नई टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड वो है जो एक डिस्टेंस यूनिट टाइम में कितना कवर होता है उसे मेजर करती है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट ने
5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर कर लिया। स्पीड विल बी 5 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। स्पीड इज ऑल्सो नॉन एज द रेट ऑफ मोशन, हम स्पीड को रेट ऑफ मोशन भी जानने जाते हैं। प्लीज नोट दैट टू मेजर स्पीड we need to find out the distance traveled by an object in unit time। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी होगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 15 मीटर इन 3 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर चलता है 3 सेकेंड में, तो डिस्टेंस हो गया 15 मीटर और टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारा 15 और टाइम है हमारा 3, तो हमने इनको कट डाउन करा तो 5 आया। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ना वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन टाइम एंड स्पीड विल बी, अगर एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में कितनी स्पीड कवर कर रहा है उसको हमें फाइंड करने के लिए हमें हमेशा डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है s अपॉन टी। तो हम देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। नोट दैट यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर आर ऑल्सो यूज समटाइम। ये जो दो यूनिट्स दे रखी ये भी यूज होती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, फिर हम करते हैं हमारी वीडियो को तो एंड। फाइंड स्पीड इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट। अगर एक ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर 30 मिनट में चलता है तो उसकी क्या स्पीड होगी? तो देखते हैं हम। डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर है। ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर, हमने यहाँ देखा था मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को हमें पहले मीटर में बनाना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 30,000 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और हमें टाइम मिनट में है तो हमें से पहले सेकंड्स में करना होगा। तो 30 मिनट्स, अगर हम मिनट्स को सेकंड्स में करते हैं तो हमें उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 60 और 30 को मल्टीप्लाई करा तो 180 सेकेंड्स आए। स्पीड को हम v से भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम s भी डिनोट कर सकते हैं। तो v इक्वल्स टू 30,000 अपॉन 1800। तो हमने इनको कट डाउन करा तो इसकी वैल्यू आई 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। और हम अगर इसको कैलकुलेट करके लिखें तो 16.66, मतलब 16.666 इसकी वैल्यू निकली। अगर थर्ड डिजिट जो 5 से अगर बड़ी होती है ना तो वो इधर प्लस हो जाती है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आई है स्पीड की वो आई है 16.67 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये कॉन्सेप्ट आपके स्पीड वाला पूरा क्लियर हुआ हो और अगर इस एग्जाम्पल से आपको ये मतलब बिल्कुल इजी हो गया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।